आज का दिन बड़ा अहम दिन है। आज ईद पेंतिकोस्ट खुदाए पाक रूह के नज़ूल की ईद, जिस रोज खुदा का पाक रूह इब्तदाई कलीसिया पर नाजिल हुआ, ये वो दिन है जिसमें आज कलीसियाओं में इस बात को ना सिर्फ याद किया जा रहा है बल्कि शुक्रगुजारी की कुर्बानियां भी गुजरानी जा रही हैं। आज हम इसी के ताल्लुक से थोड़ी देर देखेंगे। खुदावंद के जिंदा कलाम मुकद्दस में से मेरे साथ देखिए, रसूलों के अमाल की किताब। जिन भाइयों बहनों के पास खुदा का कलाम मौजूद है वो मेरे साथ देख सकते हैं। कलाम में लिखा है, जब ईद पेंतिकोस्ट का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे। यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूहुल कुद्स से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। और हर कौम में से जो आसमान के तले है, खुदा तर्स यहूदी यरूशलेम में थे, जब ये आवाज आई तो भीड़ लग गई और लोग दंग हो गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही बोली बोल रहे हैं। और सब हैरान और मुताज्जिब होकर कहने लगे, देखो ये बोलने वाले क्या सब गलीली नहीं? फिर क्यों कर हम में से हर एक अपने अपने वतन की बोली सुनता है। आमीन। एक और हवाला, रसूलों के अमाल की किताब, उसका 8वां बाब, और उसकी आयत नंबर 14 से कलाम में लिखा है, जब रसूलों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने खुदा का कलाम कबूल कर लिया, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। इन्होंने जाकर उनके लिए दुआ की कि रूहुल कुद्स पाएं, क्योंकि वो उस वक्त तक उनमें से किसी पर नाजिल ना हुआ था। उन्होंने ना सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया था, फिर इन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने रूहुल कुद्स पाया। आमीन। ये दो हवाला जात हमने खुदावंद के कलाम में से तलावत किए हैं कि ईद पेंतिकोस्ट के दिन क्या हुआ। पहला हवाला हमने देखा कि इसमें लिखा है कि वो सब एक जगह जमा थे। वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक अचानक क्या हुआ कि आसमान से पाक रूह नाजिल हुआ, और उसका साउंड, उसकी आवाज, लिखा है कि जोर की आंधी का सन्नाटा। सन्नाटा मतलब खौफनाक। उसकी आवाज, उसकी गूंज, उसकी इको बहुत खौफनाक थी। लिखा है कि जहां वो बैठे थे सब गूंज गया, और लिखा है कि उन्हें आग के शोला किसी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, और लिखा है वो सब रूहुल कुद्स से भर गए। इस रोज
इब्तदाई कलीसिया जो 120 लोग थे, कितने लोग थे? 120 लोग। कलाम में लिखा है कि पाक रूह जब नाजिल हुआ तो 120 के 120 लोग पाक रूह से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे। और वहां पर लिखा, हमने पढ़ा कि खुदा तरस यहूदी यरूशलेम में आए हुए थे दूसरे ममालिक से, और जब उन्होंने ये माजरा देखा, ये आवाज सुनी, तो हर एक कहने लगा कि क्या ये मेरे वतन की बोली नहीं बोल रहा? हालांकि ये तो गलीली है, इनको हमारी जुबान नहीं आती। ये कैसे हो सकता है कि ये इतनी जुबानें बोले? ये तो अनपढ़ लोग हैं, ये तो नावाकिफ लोग हैं, इनके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, ये तो मछेरे हैं, ये तो मछलियां पकड़ने वाले लोग। तो हर एक को उनकी अपनी अपनी जुबान में वो खुदा का कलाम सुन रहे थे। इब्लीस जो मुखालिफ है हमेशा उस पहलू पर अटैक करता है जो इंतहाई अहम हो। जैसे इब्लीस मसीह की अलूहियत के ताल्लुक से अटैक करता है, इसी तरह से वो पाक रूह के ताल्लुक से जो तालीम है उसके ऊपर भी बारहा आप इसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं। वो लोग जो पाक रूह के बपतिस्मा पर ईमान नहीं रखते, वो ये कहते हैं कि हमने पढ़ा, कलाम में लिखा है, और वाकई ही ये लिखा है, ये झूठ नहीं है, कि जिस रोज वो गैर जुबान बोलने लगे तो हर एक को अपनी अपनी जुबान सुनाई दे रही थी। कि ऐसा ही नहीं हमने पढ़ा? बिल्कुल ऐसा ही हमने पढ़ा है और ऐसा लिखा भी है। ऐसा ही लिखा है कि हर एक को अपनी अपनी जुबान में वो खुदा का कलाम सुन रहे थे। और इस वजह से वो ये एतराज करते हैं कि आज जो बेगाना जुबान बोली जाती है, आज जो गैर जुबानें बोली जाती हैं, इनका तो तर्जमा नहीं, ये तो किसी को समझ नहीं आती, तो ये क्यों बोली जाती है? इसलिए ये खुदा के पाक रूह से नहीं बल्कि ये शैतान से है। बिल्कुल इसी तरह वो कहते हैं कि ये खुदा से मामूर होना नहीं है, क्योंकि ईद पेंतिकोस्त के रोज जब पाक रूह नाजिल हुआ तो गैर जुबानें समझ आई, आज तो समझ नहीं आती, तो फिर इसके बोलने की जरूरत क्या है? ये एक जरूरी बात है कि इसके बोलने की जरूरत क्या है। इसके लिए जब हम खुदा के कलाम का मुताला करते हैं, यशाया नबी का सहीफा उसका 28वां बाब और उसकी 11वीं और 12वीं आयत, पौलुस जो है कुरिन्थियस के लोगों को उसके 14वें बाब में यही हवाला कोड करता है कि खुदा ने बनी इस्राएल कौम से कहा था कि मैं इनसे बेगाना होठों में, बेगाना जुबान से, बेगाना लबों से कलाम करूंगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने नबियों के कलाम को रद्द कर दिया है। बच्चों बड़े ध्यान से, क्योंकि इन्होंने नबियों के कलाम को रद्द कर दिया, इसलिए मैं अब इनके साथ बेगाना जुबान में बात करूंगा ताकि ये सुनते हुए भी ना समझे। सुने लेकिन समझे ना कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, क्योंकि इन्होंने कलाम को रद्द कर दिया। और इसी के ताल्लुक से पौलुस आगे लिखता है, ये ईमानदारों के लिए निशान नहीं है, ये गैर ईमानदारों के लिए, बेईमान लोगों के लिए निशान है। इसका क्या मतलब है कि ये बेईमान लोगों के लिए निशान है? इसका मतलब ये है जैसे बनी इस्राएल कौम ने रद्द कर दिया और वो खुदा के कलाम पर ईमान न लाए, जैसे वो सुनते हुए नहीं समझ रहे, वैसे ही बेईमान लोग आज भी सुनकर नहीं समझते कि ये खुदा का निशान है कि आज भी लोग खुदा के कलाम को नहीं सुन रहे और आज भी कबूल नहीं कर रहे, आज भी नहीं मान रहे। ये गैर जुबान इसलिए निशान है, इसलिए निशान है कि आज भी लोग खुदा के कलाम को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, जैसे बनी इस्राएल कौम ने रद्द कर दिया। इसलिए खुदा ने बेगाना जुबान में बात करने के लिए कहा कि मैं बेगाना जुबान में बात करूंगा। अब ये सुनेंगे और समझेंगे नहीं, क्योंकि ये समझना नहीं चाहते,
तो क्या ये कोई खुशी की बात है? ये तो दुख की बात है कि आज लोग खुदा के कलाम को रद्द करते हैं, और जब बेईमान लोग सुनते हैं तो वो कहते हैं लो इसकी तो समझ नहीं आती। दर हकीकत ये उनके लिए निशान है कि ये उनके लिए ही निशान है कि वो खुदा के कलाम को सुनकर भी नहीं समझ रहे, कबूल नहीं कर रहे, और कहते हैं कि पाकरू जब इब्तदाई कलीसिया के बाद पौलुस पर नाजिल हुआ तो पौलुस ने गैर जुबानें नहीं बोली। 3000 लोगों पर पाकरू नाजिल हुआ तो भी पाकरू जब नाजिल हुआ तो गैर जुबानों का कोई जिक्र नहीं मिलता। सूबेदार जो जेल खाना में था तो कलाम में लिखा है कि पौलुस जो था, पौलुस और सिलास रात के पहरों में हम्द कर रहे थे और वो ईमान ले आए पौलुस और सिलास के वसीला से। तो वहां पर भी वो कहते हैं गैर जुबानों का कोई जिक्र नहीं है। तो आज क्यों इतना जोर दिया जाता है जो पौलुस ने नहीं बोली? लेकिन पौलुस इसके ताल्लुक से खुद कहता है, वो पढ़ते हुए भी इस बात को ध्यान से नहीं पढ़ते। पौलुस कुरिन्थियों का 14वां बाब उसको पढ़े, वहां पर कहता है मैं तुम सबसे ज्यादा बेगाना जुबानें बोलता हूं, मैं तुमसे ज्यादा बेगाना जुबानें बोलता हूं। वो कहते हैं पौलुस ने नहीं बोली, पौलुस कह रहा मैं तो बोलता हूं। फिर कहते हैं कि कुरनेलियस का खानदान और जो हबशी ख्वाजा था, हबशी ख्वाजा ने भी बपतिस्मा लिया और वहां पर गैर जुबानों का जिक्र नहीं। तो वो इस वजह से इनको रद्द करते हैं, जबकि इब्तदाई कलीसिया इस बात के ऊपर मुत्तफिक थी। इब्तदाई कलीसिया के अंदर कोई भी ऐसा शख्स नहीं था, पहली बात कि उसने पानी का बपतिस्मा ना लिया, दूसरी बात वो पाक रूह के बपतिस्मे से मामूर ना हो। पानी के बपतिस्मे में क्या होता है? पानी में डुबोया जाता है, पानी में डुबोया जाता है। और पाक रूह के बपतिस्मे में क्या होता है? पाक रूह में किसी शख्स को डुबो दिया जाता है, अंदर बाहर से रंग दिया जाता है, ताकि उसकी शख्सियत पर, उसके ख्यालों पर, उसकी सोचों पर, उसके रवैयों पर पाक रूह का कंट्रोल हो। आमीन। ये पाक रूह में डुबोना, इसको पानी और रूह कुछ का बपतिस्मा बोलते हैं। और गैर जुबानों को इसलिए रद्द किया जाता है कि आज इसका तर्जमा नहीं होता, ये नहीं बोलनी चाहिए। पौलुस कुरिन्थियों के खत को अगर पढ़े तो बड़े ध्यान से गैर जुबानें क्यों बोलनी चाहिए मैं आपको बताना चाहता हूं। कुरिन्थियों 14वां बाब उसकी 3री आयत में पौलुस कहता है, जो नबूवत करता है वो आदमियों से तरक्की और नसीहत और तसल्ली की बातें कहता है। 4थी आयत, जो बेगाना जुबान में बातें करता है वो अपनी तरक्की करता है। वो अपनी, कौन कौन अपनी तरक्की चाहता है? जरा हाथ दिखाए। कोई है जो ये कहे नहीं मैनू तरक्की नहीं चाहिए, मैनू नहीं चाहिए? हाँ जी, कोई बताए। हर शख्स कोई बताए। हाँ? जब तरक्की की बात होगी तो हर बंदा कहेगा नहीं मेरी तरक्की होनी चाहिए। ऑफिस में सारा साल मेहनत करते हैं, ACR जाती है, हाँ, सारे साल की रिपोर्ट जाती है, अगर वो रिपोर्ट ठीक ना हो तो तरक्की रुक जाती है। हाँ, रिपोर्ट ठीक हो तो फिर तरक्की हो जाती है। क्यों? सारा साल कोई मेहनत करता है ताकि तरक्की हो, प्रमोशन हो, सैलरी बढ़ जाए, रैंक बढ़ जाए, ओहदा बढ़ जाए। हर बंदा चाहता है। अगर लोअर लेवल पर वो जिंदगी बसर कर रहा है तो वो सोचता है चलो कम से कम मिडिल लेवल पर तो आऊं। अगर वो मिडिल लेवल पर है वो सोचता है मैं हायर लेवल पर जाऊं। ठीक है, तो हर शख्स ये तरक्की चाहता है। तो कलाम में हमने पढ़ा, पौलुस कहता है जो बेगाना जुबान में बातें करता है वो अपनी तरक्की करता है। और आगे क्या लिखा है मैं ये पढ़ना चाहता हूं आपके लिए।
जो बेगाना जुबान में बातें करता है वो अपनी तरक्की करता है। इससे ऊपर लिखा है क्योंकि जो बेगाना जुबान में बातें करता है वो आदमियों से नहीं बातें करता बल्कि खुदा से, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता। ये वो टूल है, ये वो जरिया है कि आप खुदा से बात कर सके। क्या कोई खुदा से बात करना चाहता है? बताएं। हर शख्स खुदा से बातें करना चाहता है खुदा मेरी डायरेक्ट से आराम ना। तो भाई गैर जुबाने बोले, अगर चाहते हैं कि खुदा डायरेक्ट आराम से सुन ले, लिखा जो बेगाना जुबान में बातें करता है वो आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से बातें करता है। तो भाई हम कब कह रहे हैं कि हम गैर जुबाने बोलकर आदमियों से बातें करते हैं? हम आदमियों से नहीं बल्कि अपनी रूह में खुदा से बातें करते हैं। आमीन। इसलिए जो बेगाना जुबान में बातें करने के लिए इल्जाम लगाते हैं, इतराजात करते हैं, वो दर हकीकत इसलिए ताकि इब्लीस अटैक करे और इनकी तरक्की ना हो। हमारी तरक्की में, प्रमोशन में अगर कोई शख्स है ना, वो शख्स बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन लेग पुलिंग कर रहे हैं, लत्ता खींच रहे हैं। हाँ, तो ये इब्लीस का काम है, टांगे खींचना। आप क्या खुशी से इसको कबूल करेंगे कि इब्लीस आपकी टांगे खींचे, आपकी तरक्की रुक जाए, आप खुदा से बातें करें? इसलिए हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि गैर जुबानों में दुआ करनी चाहिए, क्योंकि ये खुदा की बरकत है। पौलुस कहता है कि रूहानी नेमतों की आरज़ू रखो, आरज़ू रखनी चाहिए। और वो गैर जुबान के ताल्लुक से और कहते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि हर शख्स के लिए गैर जुबान हो। ये हर शख्स के लिए जरूरी क्यों है गैर जुबान? बहुत से लोग आज भी, ना सिर्फ आज बल्कि उस वक्त भी कंफ्यूज थे और आज भी हैं कि हमें पाक रूह को बपतिस्मा मिला है या नहीं मिला। ये बहुत बड़ा सवाल लोगों के जहनों में है। लोगों के जहनों में ये सवाल चलता रहता है, मुझे पाक रूह को बपतिस्मा मिला है या नहीं मिला। वो इस बात को चेक करना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं। तो पाक रूह का बपतिस्मा जहां जहां नए एहतनामा को पढ़े, रसूलों की अमाल की किताब को पढ़े, जहां पर पाक रूह नाजिल हुआ, लोगों ने गैर जुबाने बोली। इसका मतलब ये नहीं कि गैर जुबाने जो है मिलने से बपतिस्मा मिलता है, नहीं। गैर जुबाने मिलने से बपतिस्मा नहीं मिलता, बल्कि पाक रूह में बपतिस्मा मिलने से गैर जुबाने बोली जाती है। बपतिस्मा आता है, पाक रूह में हम डुबोए जाते हैं, फिर उसके रिजल्ट में गैर जुबाने बोली जाती है। पहले जुबाने नहीं है, पहले पाक रूह में डुबोया जाना है। पाक रूह में बपतिस्मा है, गैर जुबाने उनका इजहार है। ताकि आप कंफ्यूज ना रहे, ताकि आपको डाउट ना रहे, ये इसका सबूत है कि आपको पाक रूह का बपतिस्मा मिल चुका है। लेकिन जिनको नहीं मिला, हमने दूसरा हवाला कलाम मुकद्दस में से पढ़ा कि रसूलों ने जब सुना कि सामरियों ने भी खुदावंद का कलाम कबूल किया है, तो पतरस और यूहन्ना को भेजा, पतरस और यूहन्ना को भेजा ताकि वो रूहुल कुद्स पाए। आमीन। क्या पाए? रूहुल कुद्स पाए। और वो बहन भाई जो इतराजात करते हैं, उनका ये कहना है कि पाक रूह का बपतिस्मा तो उसी वक्त हो जाता है जब नई पैदाइश होती है। पाक रूह के बगैर नई पैदाइश नहीं होती। ये दुरुस्त है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। पाक रूह के बगैर नई पैदाइश का कोई तस्वुर नहीं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जुबान मुबारक से खुद फरमाया था, जब तक कोई रूह और पानी से पैदा ना हो, वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। ये दुरुस्त है कि पाक रूह से ही नई पैदाइश होती है, लेकिन नई पैदाइश में और पाक रूह के बपतिस्मा में जमीन आसमान का फर्क है। जमीन आसमान का फर्क है। अभी जो हवाला हमने पढ़ा, इसमें भी हमें यही बात दिखाई देती है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं,
जब खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, यूहन्ना की इंजील उसके 20वें बाब की 22वीं आयत पढ़े तो वहां पर लिखा है यीशु ने जब उनको कहा कि तुम्हारी सलामती हो, तो लिखा है फिर उनसे कहा, रूहुल कुद्स उन पर फूंका कि रूहुल कुद्स लो, रूहुल कुद्स लो, रूहुल कुद्स फूंका, फूंक दिया गया। क्या उनके पास रूहुल कुद्स नहीं था? रूहुल कुद्स था, लेकिन बपतिस्मा नहीं था, कुव्वत का लिबास का तजर्बा नहीं था। ये जी उठने के बाद खुदावन ने उनसे कहा, लेकिन आसमान पर जाने से पहले आखिरी लम्हात में खुदावंद यीशु मसीह ने एक बार फिर उनसे कहा कि तुम यरूशलेम में ठहरे रहो। क्यों? क्योंकि जब तक तुमको आलम बाला से कुव्वत का लिबास ना मिल जाए, यरूशलेम में ठहरे। जब रूहुल कुद्स तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। कुव्वत के लिए ठहरे रहो। गवाही देनी है तो कुव्वत के लिए ठहरे रहो। रूहुल कुद्स था उनके पास। कहते हैं इफिसियों के खत उसके पहले बाब की 13वीं आयत में लिखा है, और जब तुमने रूहुल कुद्स और जब तुमने कलाम हक को सुना तो तुम पर पाक रूह जो मौदा रूह है उसकी मोहर लगी। यकीनन पाक रूह की मोहर लगती है जब कोई पैदा होता है, उसके ऊपर मोहर लगती है, लेकिन मोहर का क्या मतलब है कि ये अब प्रॉपर्टी किसी और की है। मोहर जो है वो बपतिस्मा नहीं है। सरकारी दफातर में काम करने वाले, प्राइवेट ऑफिस में काम करने वाले इस बात को जानते हैं। जो ऑफिस की प्रॉपर्टी होती है ना, ऑफिस की प्रॉपर्टी के ऊपर उसकी स्टैंप होती है, ऑफिस का नंबर लिखा होता है, उसका प्रॉपर्टी नंबर लिखा होता है। इन्वेंटरी जो है इसी से बनाई जाती है कि ये कुर्सी, मेज, पलंग, पंखा, चादरें, कलीन, माइक, हाँ, स्पीकर, उनके ऊपर नंबर लिखा जाता है, तो ये स्टैंप की जाती है। लेकिन स्टैंप का किया जाना पाक रूह का बपतिस्मा नहीं है। पाक रूह का बपतिस्मा नहीं है। पाक रूह का बपतिस्मा कुव्वत का तजर्बा है। ये कुव्वत का तजर्बा है। खुदावंद यीशु मसीह को पता था कि इनको कुव्वत की जरूरत है। और पौलुस के ताल्लुक से भी हमने देखा कि पौलुस के लिए कहते हैं गैर ज़ुबाने नहीं बोलता जब पाक रूह उस पर नाज़िल हुआ। पौलुस एक सवाल इफिसस की कलीसिया को पूछते हैं। रसूलों के अमाल की किताब उसके 19वें बाब को पढ़े तो वहां पर लिखा है जब पौलुस करंथस में था, ठीक है, तो वो इफिसस के इलाका में बाद में आया और उसने इफिसस के इलाके में आकर लोगों को पूछा, क्या तुमने ईमान लाते वक्त रूहुल कुद्स पाया? ईमान लाते वक्त रूहुल कुद्स पाया? उन्होंने कहा हमने तो सुना भी नहीं, हमने तो सुना भी नहीं। और यही बात हमने पढ़ी रसूलों के ताल्लुक से कि जब वो यरूशलेम में थे उन्होंने सुना कि सामरियों ने खुदा का कलाम कबूल कर लिया, तो पतरस और यूहन्ना को भेजा ताकि रूहुल कुद्स पाए, ताकि रूहुल कुद्स पाए। फिलिप्पुस के कलाम से वो ईमान तो ला चुके थे, उनको नई पैदाइश का तजर्बा तो हो चुका था। ये नई पैदाइश का तजर्बा और पाक रूह की कुव्वत का तजर्बा दोनों फर्क चीजें हैं। सामरी लोग जो मसीह पर ईमान लाए, ध्यान से सुनिए, सामरी लोग जो मसीह पर ईमान लाए उनको नई पैदाइश तो मिल चुकी थी, नई पैदाइश मिल चुकी थी, लेकिन पाक रूह का बपतिस्मा नहीं मिला था जिसके लिए पतरस और यूहन्ना गए। अगर ईमान जिस वक्त वो ईमान लाए थे, अगर उसी वक्त पाक रूह का बपतिस्मा मिलना होता तो उनको क्या जरूरत थी कि वो स्पेशल कलीसिया जो है, रसूल जो थे, पतरस और यूहन्ना को भेजते, क्योंकि उन्हें पता था कि इनको पाक रूह नहीं मिला, ये कुव्वत का लिबास नहीं मिला, इसलिए स्पेशल भेजा गया ताकि वो पाक रूह का बपतिस्मा पाए। और लिखा है जब शमौन जादूगर ने वहां देखा कि पाक रूह इनके हाथ रखने से मिलता है तो पैसे ले आया
रसूलों के पास कह रहे उस्ताद जी ए पैसे फड़ो, ए हदिया चंगा लंबा है जी, तो सानू भी बरकत दो, हाथ रखो अज मैं भी जिंद दे हाथ रखा पाक में। उसने कहा तेरे पैसे तेरे साथ गलत हो, खुदा की बख्शिश को पैसों से खरीदने की कोशिश करता है। क्या ऐसा हुआ कि शमौन जादूगर जो है इस बात से इतना मुतासर हो गया कि उनको पाकरू का बपतिस्मा मिल गया? इसका मतलब यह था कि शमौन जादूगर ने भी गैर जुबाने बोलते देखा, रूहुल कुद्स का नज़ूल देखा, जिससे उसको पता चल गया कि ये पाकरू से भर गए हैं, ये पाकरू से भर गए हैं। इसीलिए तो उसने उस बख्शिश को खरीदने की कोशिश की। और आज इस बात को लेकर बहुत नेगेटिव और मनफी और गलत तालीमात और बिदात कलीसियाओं के अंदर फैलाई गई है कि पहली बात तो यह कि गैर जुबानें जो हैं बोलने की जरूरत नहीं है। इसकी क्या जरूरत है? मैंने बताया कि ये बेईमान लोगों के लिए निशान है क्योंकि उन्होंने खुदा के कलाम को रद्द कर दिया। दूसरी बात, पाक बेगाना जुबानों में बातें क्यों करना जरूरी है? ताकि खुदा से बातें करें, ताकि हमारी तरक्की हो। और दूसरी बात, वो कहते हैं कि पाक रूह उसी वक्त मिल जाता है जब पानी से रूह से हम पैदा होते हैं, कलाम सुनकर तौबा करते हैं, हरगिज़ नहीं। रसूलों को भी यीशु ने कहा कि उनको ठहरे रहने की जरूरत है। सामरी लोग भी जो थे पतरस और यूहन्ना के हाथ रखने से बपतिस्मा पाते हैं। और पौलुस इस बात के लिए इतना कंसर्न था उसका कि इफिसस के लोगों को उसने स्पेशल कहा कि तुमने ईमान लाते वक्त रूहुल कुद्स पाया? उन्होंने कहा हमें तो सुना भी नहीं। ये सवाल पौलुस का उस जमाने की हर कलीसिया के लिए और आज की कलीसिया के लिए, हर ईमानदार के लिए, क्या आपने ईमान लाते वक्त रूहुल कुद्स पाया? अगर नहीं पाया तो पौलुस ने इफिसस के लोगों के लिए दुआ की और वो रूहुल कुद्स से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे, और गैर जुबानें बोलने लगे, ताकि कंफर्म हो जाए कि पाक रूह में बपतिस्मा हो चुका है। ये पाक रूह में बपतिस्मे की जरूरत क्या है? क्या इसके बगैर काम नहीं चल सकता? हा? ये एक बहुत बड़ा मिशन था जिसके ऊपर अपने बाद, किसके बाद? यीशु ने अपने बाद रसूलों को भेजना था। एक बहुत बड़ा मिशन जिसको लेकर उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर जाना था। इस मिशन के लिए जो कुछ उन्हें चाहिए था वो खुदावंद खुद जानता था। आज जब मुल्कों के अंदर सीक्रेट मिशन के ऊपर भेजा जाता है तो उनको इक्विप्ड किया जाता है, उनको सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। तो क्या खुदावंद इतने बड़े मिशन के लिए जो इंसान की निजात का है रसूलों को ऐसे ही भेज देंगे? हरगिज़ नहीं। कुव्वत से लेस करके भेजेंगे खुदावंद। यीशु ने कहा था कि जब रूहुल कुद्स नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, तुम्हें कुव्वत मिल जाएगी, फिर कमजोर नहीं रहोगे, फिर लागर नहीं रहोगे, फिर लाचार नहीं रहोगे, फिर बेचारे नहीं रहोगे, बल्कि कुव्वत से भर जाओगे। आमीन। उनको कुव्वत की जरूरत थी। यीशु को पता था कि जब तुम बीमारों पर हाथ रखोगे तो वो अच्छे हो जाएंगे। तुम मेरे नाम से बदरूहों को निकालोगे, नई नई जुबानें बोलोगे। लिखा है, यीशु ने कहा था नई नई जुबानें। हाँ, पौलुस करंथियों के खत में कहता है अगर मैं आदमी और फरिश्तों की जुबानें बोलूं, आदमियों की जुबानें और हैं, फरिश्तों की जुबानें और हैं। ये आसमानी जुबानें भी हैं। ये आपके जहन में बात ना रहे सिर्फ कि जमीन के ऊपर ही जुबानें बोली जाती हैं, आसमानी फरिश्तों की भी अपनी जुबानें हैं। पौलुस इस बात के लिए बताता है। तो उनको इसलिए जरूरत थी पाक रूह के बपतिस्मा की, कुव्वत के लिबास की। आज की कलीसिया ये कहती है कुव्वत और कोई बरकत तो हमारे पास है नहीं, लेकिन सोना चांदी है, ये ले। वो सोना चांदी दे रहे हैं। लेकिन पतरस और यूहन्ना ने क्या कहा?
पाक रूह से मामूर होने के बाद हैकल के दरवाजे पर जन्म का लंगड़ा बैठा है। वो कहते हैं सोना चांदी हमारे पास नहीं, लेकिन जो कुछ है वो तुझे देते हैं, यीशु के नाम से उठ और चल फिर। हालेलुया। उनके पास रूहुल कुद्स था, रूहुल कुद्स की कुव्वत थी, कुदरत थी। इस कुव्वत की उनको जरूरत थी। क्या सिर्फ उनको जरूरत थी? क्या आज मुझे और आपकी वो इसकी जरूरत नहीं? हम में से हर एक को इसकी जरूरत है। यीशु ने कहा कि जब रूहुल कुद्स नाज़िल होगा तो तुम जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। गवाही देने के पाक रूह के बगैर गवाही नहीं इस तरह से दी जा सकती। कौमें, सल्तनतें, उमरा, वज़रा, बादशाह, हुकूमतें, रियासतें उनको मगलूब नहीं कर सकी। उनको मारा गया, सताया गया, मार पीटा गया। पौलुस कहता है कि समुद्र के खतरों में मैं बारहा पड़ा हूं, डाकुओं के खतरों में बारहा पड़ा हूं, भूख में, नंग में, सर्दी में, गर्मी में, हर तरह की हालतों में मैं रहा हूं। कैसे वो सरवाइव कर गया? रूहुल कुद्स की वसीला से। आमीन। बगैर रूहुल कुद्स के ये मुमकिन नहीं है कि आप इस तरह से कायम रहे। यीशु ने कहा था मैं चाहता हूं तो तुम्हारे पास दूसरा मददगार भेज दूंगा। ये मददगार है। कौन कौन चाहता है कि मेरी पाक रूह मदद ना करे? जोर से कोई हाथ ऊपर करे, ऊंचा। कोई चाहता है कि पाक रूह मदद ना करे? और ये पाक रूह मददगार है भाई। एंड अदर कंफर्टर, ये दूसरा मददगार है, कंफर्ट करता है, कंफर्ट जोन में आपको लेकर जाता है, जहां पर आप इत्मीनान में रहते हैं। हालात पर बाहर जैसे भी क्यों ना हो, पावे जेकर हड़ भी आवे नाल पानी कर खौफ ना करिए पहाड़ा दा पावे चढ़ जा। फिर इत्मीनान दिल के अंदर होता है। इत्मीनान दिल के अंदर होता है। अंदर का माहौल ठीक हो ना, बाहर जो मर्जी होता है। पता है अंदर सुकून.com इत्मीनान, फिक्र नहीं है। तो पाक रूह का होना मेरे लिए और आपके लिए अजहद जरूरी है। वो शागिर्द जो एक दूसरे से लड़ते थे कि वह डाका कौन है, अक्सर घरों में, मेरे अबू को भी घर में बड़ा बोलते हैं, हाँ, तो उनमें यह मसला था कि साढ़े च वह डाका कौन है। यूहन्ना और याकूब की माँ जो है यीशु के पास आई, क्योंकि अच्छा हदिया देती थी, खिदमत बड़ी करती थी अपने पे, क्योंकि मालदार थी। तो यीशु को कहती है कि ऐसा कहा यीशु, एक मेरा पुत्र तेरे सज्जे पवे एक खबे पवे। हाँ? जो हदिया देते हैं ना, वो हमने देखा है ज्यादा वो दबाते भी आपको। यीशु ने भी अंजी दबाने की कोशिश की, लेकिन यीशु ने नहीं सुनी, असी भी नहीं सुनी। हाँ? तो यीशु कह रहे कि सच्चे एक खपे। यीशु ने कहा ये बाप के इख्तियार में है कि जो प्याला मैं पीने को, क्या ये पी सकते हैं? उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने कहा नहीं, ये जिनके लिए मुकर्रर है उनके लिए ही है। तो उनमें बड़ा छोटा बनने का बड़ा था, खौफजदा हो जाते थे, डर जाते थे। यीशु को जब पकड़ के ले गए सब भाग गए। लिखा है जब यीशु मुर्दों में से जी उठा तो दरवाजे बंद थे, सब डरे हुए थे कि अगर अभी रूमी सिपाही आ गए, कोई मुखबरी हो गई, सानू फड़ के लाए साडा की बनेगा। वो अपनी जान बचाने के लिए छुपे हुए थे। लेकिन जब पाक रूह मिल गया, इंसान मौत दी नहीं रहती परवाह। हालेलुया। फिर उनको डर नहीं था, फिर खौफ नहीं था। वो दलेरी से कहते हैं क्या ये वाजिब है कि हम खुदा की निस्बत इंसानों की बातें सुने? फिर डर नहीं रहता, देखने का अंदाज बदल जाता है, सोचने का अंदाज बदल जाता है। लिखा है कि वो पाक रूह जो है, जुबानें जो है, उनमें से हर एक पर आ ठहरी, हर एक पर ठहर गई। ठहरने का मतलब है बैठ जाना, ज़हन के ऊपर, सोचों के ऊपर, ख्यालों के ऊपर कंट्रोल कर लेना। दुश्मन जब किसी मुल्क में अटैक करता है ना, तो पहले जाकर वो कंट्रोल रूम में जाकर कोशिश होती है कि कंट्रोल कर। तो खुदा ने भी इसी तरह से किया कि पहले इंसान के ख्यालात के ऊपर कंट्रोल किया। क्योंकि पैदाइश की किताब में
खुदा ने कहा था कि इंसान के दिल के ख्यालात सदा बुरे ही होते हैं, लेकिन जब पाक रूह आ जाता है तो ख्यालात बदल जाते हैं। फिर नफरत मोहब्बत में बदल जाती है, जुदाइयां मेल मिलाप में तब्दील हो जाती हैं। लेकिन अगर आज भी पाक रूह मिलने के बावजूद अगर किसी भाई बहन की जिंदगी के अंदर ये कुछ नहीं, तो बड़ी संजीदगा बात है, बहुत एहतियात की बात है कि वो अपनी जिंदगी पर गौर करें कि पाक रूह मौजूद है। लिखा है कि जो रूह ऊपर से आता है वो मेल मिलाप का रूह है। याकूब के खत को पढ़ें, वो मिलनसार रूह है, वो पाकीज़गी का रूह है। तो इसका मतलब कि दुश्मन अपने कड़वे बीज बो रहा है। इससे पहले कि वो कड़वे बीज जड़ पकड़े और फल पैदा करें, आपकी जिंदगी के अंदर कड़वाहट को ले आए, उनको जड़ से उखाड़ डालें। आइए अपने सर को झुकाएं।